तो हेलो एवरीवन। दोस्तों कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। शॉर्ट वीडियो के इस सेशन में दोस्तों आज मैं एक और रोचक कहानियां कुछ रोचक तथ्य आप लोगों के पास में लेकर उपस्थित हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो हैं इस कहानी को पसंद करेंगे और इसको बहुत भरपूर तौर पर अपना प्यार पुर्द करेंगे, अपना प्यार आप लोग देंगे। तो उसी कड़ी में आज जो मैं अध्याय एक जोड़ने वाला हूं दोस्तों, वो है जैसे कि पीछे आपको स्क्रीन पर कि 3 मुख वाले देवता और 6 भुजाओं वाले जो देवता आपके हैं, उनका नाम है दत्तात्रेय। डेफ़िनेटली आपने सुना होगा दत्तात्रेय ऋषि के बारे में। तो उन्हीं की कहानी को लेकर दोस्तों मैं आप लोगों के पास में उपस्थित हूँ। संभवतः आपने सुना होगा और दोस्तों याद रखिएगा इस बात को लेकर, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये कहानी केवल जो मैं किस्से लेके आपके पास में आता हूँ, ये केवल परीक्षार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और अन्य लोग भी इन कहानियों को आप लोग डेफ़िनेटली सुन सकते हैं, राइट? देखिए, देखो कहानी दौड़ती है ब्रह्मा जी को लेकर। देखिए आपको सभी पता होगा कि ब्रह्मा जी के 7 मनुष्य रूप में पुत्र पैदा हुए थे और उनमें से एक पुत्र थे जिनका नाम था ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि ऋषि अत्रि के बारे में कहा जाता है कि उनकी पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था अनुसुईया। क्या नाम हुआ था? उनका नाम हुआ करता था अनुसुईया। अब कहा जाता है कि अनुसुईया जो हैं उनकी एक मन इच्छा थी अनुसुईया की, कि वो क्या चाहती थी कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, त्रिदेव जो हमारे पास में जो भगवान माने जाते हैं, उन त्रिदेवों के जो रूप हैं वो अपने बच्चों में देखना चाहते थे। यानी कि वो बच्चे रूप में त्रिदेवों को पाना चाहते थे और उसके लिए बहुत कड़ी तपस्या की जा रही थी उनके द्वारा बहुत समय से। अब इस चीज को देखकर जो है हम लोग ये मान सकते हैं कि जो भगवान लोग हैं, यानी कि जो त्रिदेव हैं, साथ साथ में त्रिदेव भी देख ही रहे हैं उन चीजों को और साथ साथ में जो तीनों देवियां हैं उनको भी देख रही हैं। अब तीनों देवियों ने भाई अपने त्रिदेवों को कहा कि भगवान चलिए जरे, अगर कुछ इस प्रकार से मामला चल रहा है, अगर उनको 3 देवताओं को अगर पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तो क्यों ना एक बारी आप उनकी तपस्या का परीक्षा आप लोग लें जरा। चलो ठीक है भाई, इस प्रकार की देखो कहानियाँ किससे बहुत सारे आते हैं, उनमें से एक कहानी कुछ इस प्रकार से बोली जाती है। तो चलिए फिर इस प्रकार से मामला हुआ तो तीनों देवता जो हैं, उनके सतीत्व की परीक्षा के लिए साथ-साथ में उनका जो जो तीनों देवताओं को अपने भगवानों को जो है अपने पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तो उसकी परीक्षा के लिए तीनों देवता जो है ऋषि के अवतार में उनकी कुटिया में गए। अब कहा जाता है कि तीनों देवता क्योंकि ऋषि के रूप में गए तो डेफिनेटली उनको क्या मांगना था? भिक्षा मांगनी थी। अब जब भाई ऋषि मुनि गए तो बोलने लगे कि भिक्षाम देहि माई भिक्षाम देहि। तो मनुष्य बाहर आए तो ठीक है भाई कि भिक्षा हम लोग देंगे। परंतु अब देखिए तीनों ऋषियों ने एक शर्त रखी यहाँ पर, सतीत्व की परीक्षा, पतिव्रता की परीक्षा, पतित्व की परीक्षा यहाँ पर माँ अनुसुईया से मांगी जाती है कि आप अगर हमको भिक्षा देना चाहती हैं तो आपको क्या करना है? नग्न अवस्था में ही हमको भिक्षा देनी होगी। ये बहुत अटपटी सी बात कही गई, इच्छा रखी गई तीनों देवताओं के द्वारा, तीनों भगवानों के द्वारा। माँ अनुसुईया भी इसमें थोड़ा-सा परेशान हो गई कि ऐसे कैसे? पर चलिए, अब बात कहते हैं ना कि वो ऋषि क्या हैं, वो इतनी दिव्य आत्मा है कि उनके द्वारा उन्होंने सोचा, उन्होंने कमंडल निकाला, कमंडल से जल निकाला और जल जो है तीनों ऋषियों के ऊपर छिड़का। जब छिड़का तो तीनों के तीनों जो हैं बच्चा रूप बन गए, यानी कि बालक, छोटे-छोटे बच्चे बन गए, शिशु बन गए। अब क्या हुआ? चलिए ठीक है, अब तीनों देवताओं को या फिर तीनों भगवानों को माँ अनुसुईया के द्वारा क्या किया गया? माँ अनुसुईया क्यों बोला जाता है? इसलिए तो माँ अनुसुईया बोला जाता है। तीनों देवताओं को, तीनों भगवानों को उनके द्वारा क्या किया गया? अपना दूध पिलाया गया, स्तनपान करवाया गया, बट दूध पिलाया गया नग्न अवस्था में। तो बच्चों के लिए माँ नग्न अवस्था में हो या फिर नहीं हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तीनों को माता ने क्या कर दिया? दूध पिला दिया। अब दूध पिला दिया, अब क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया भाई, वो वहीं पर हैं, बच्चे मतलब जो भगवान तीनों देवता हैं वहीं पर हैं। तीनों देवियाँ जो है इस चीज़ को लेकर परेशान होने लग गई। तीनों देवियाँ परेशान होने लगे तो वो माँ अनुसुईया के पास में, ऋषि अत्रि के पास में आए गए कि हमारे देवता जो हैं, वो ऋषि रूप में आपके पास में उपस्थित हुए, तो आप जो है उनको फिर से क्या बना दो, आप उनको फिर से भगवान बना दो, यानी कि जो उनका असल रूप है उस रूप में उनको ढाल दो। उन्होंने कहा कि चलो ठीक, ये बात तो ठीक है, परंतु इन्होंने अब मेरा स्तनपान कर लिया है, उन्होंने दूध पी लिया है, तो अब क्या करना होगा? इनको मेरे पुत्र के रूप में पैदा होना होगा। तब ऐसा कहा जाता है कि माँ अनुसुईया के 3 पुत्र पैदा हुए
जिनमें से सबसे बड़े पुत्र हुआ करते थे आपके दुर्वासा। आपने ऋषि दुर्वासा के बारे में जरूर सुना होगा। तो 3 पुत्र पैदा होते हैं दुर्वासा, क्योंकि दुर्वासा भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। एक चंद्रमा पैदा हुए, और चंद्रमा भगवान ब्रह्मा के अवतार माने जाते हैं। और दत्तात्रेय, दत्तात्रेय जो है आपके तीनों भगवान का एक सम्मिलित रूप माना जाते हैं। और कुछ लोगों का एक कहना है कि भगवान जो है, मतलब जो दत्तात्रेय हैं, दत्तात्रेय ऋषि, वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, है ना। तो एक एक देवता जो है वहां पर हो गए। परंतु बहुत सारे, काफी सारे लोगों का ऐसा कहना भी है, जनश्रुतियों का ऐसा कहना भी है, पुराणों में ऐसी बातें भी की जाती हैं कि दत्तात्रेय जो है तीनों ऋषियों, तीनों भगवानों के एक समरूप है ना। उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। और कहा जाता है कि जब वो पेट में थे, मानुष्या के पेट में थे, गर्भ में थे, गर्भ में ही उनके तीन तीन मुख थे, साथ साथ में 6 भुजाएं थी। उसकी कहानी भी बहुत आपकी बोली जाती है कि क्यों ऐसा था, कि मतलब क्या कहानियां उसके पीछे गढ़ी जाती हैं, उसके पीछे भी मामला है। अब आपका बोलना होगा कि सर आज जो है आपने ये दत्तात्रेय वाली बात क्यों कर रहे हैं, दत्तात्रेय की कहानी का मतलब क्या हो गया। मतलब यह है कि परीक्षार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है, जैसे कि उत्तराखंड के जो परीक्षार्थी हैं, उन परीक्षार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि दत्तात्रेय ऋषि जो आपके हुए, उनको मानने वाले 84 सिद्ध हमारे पास में, तो 84 आपके गुरु होते हैं, 84 संत होते हैं। उन 84 सिद्ध पीठों में से 4 सिद्ध पीठ जो कि दत्तात्रेय ऋषि को मानने वाले हैं, उन 4 सिद्ध पीठों में से 4 सिद्ध पीठ आपके देहरादून में स्थित है, यानी कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। अब दोस्तों आपको मैं एक सिद्धपीठ बताऊंगा, 3 सिद्धपीठ आप जो है कमेंट बॉक्स पे जरूर आप लोग लिखिएगा। एक सिद्धपीठ है जिनको कहा जाता है लक्ष्मण सिद्ध। लक्ष्मण सिद्ध इसको क्यों बोला गया, क्योंकि क्योंकि राम भगवान के छोटे भ्राता जिनका नाम था लक्ष्मण, लक्ष्मण के द्वारा भी यहाँ पर तपस्या की गई थी उस जगह पर, और बाबा के द्वारा भी तपस्या की गई थी। इसी वजह से उस जगह का नाम क्या पड़ गया, लक्ष्मण सिद्ध पड़ गया। वहां पे आप मंदिर भी देख सकते हैं, है ना। ऋषिकेश रोड पर आप लोग मंदिर पड़ता है, देहरादून ऋषिकेश रोड पर। तो आप लोग अगर आप देखना चाहें तो आप लोग जरूर देख सकते हैं। अब 3 सिद्धपीठ आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स पर, क्योंकि यहां से आपके पास में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साथ साथ में उत्तरकाशी के दत्तात्रेय जो मूर्ति है उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। साथ साथ में आप हरिद्वार में जो बुद्ध की मूर्ति है जो दत्तात्रेय के रूप में पूजी जाती है, वो भी मामला हमको यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसे लगी, आपको ये जानकारी कैसी लगी। और फिर मिलेंगे हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक रोचक कहानी को लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ में बने रहने के लिए। मैं आपका टीचर बोले, दोस्त बोले, दीप, मिलता हूँ मैं आप लोगों से एक बारी फिर से। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।